वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाया जा रहा है और सारा दोष वाजपेयी सरकार पर डालने की कोशिश की गई है। रविशंकर प्रसाद ने कोयला घोटाले पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट बदलवाने के आरोपों से घिरे कानून मंत्री अश्विनी कुमार को तुरंत बर्खास्त करने की भी मांग की है। इतना ही नहीं, बीजेपी 2G घोटाले में जेपीसी की रिपोर्ट लीक होने से भी खफा है। बीजेपी ने इस मामले में जेपीसी प्रमुख पीसी चाको को भी इस्तीफा देने को कहा है। उधर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य इस्तीफा नहीं देने वाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस्तीफा मांगती है तो मांगती रहे। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में तय किया गया कि विपक्ष की मांग के सामने झुकने के बदले कांग्रेस को उसका डटकर सामना करना चाहिए। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर आरोप लगाया गया कि सरकार कोयला घोटाले से जुड़े तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रही है। अब देखना है कि कोल ब्लॉक आवंटन की तपिश संसद की कार्यवाही को कब तक झुलसाती है और 2G मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के आरोपों को बीजेपी अपने पक्ष में किस तरह राजनीतिक रूप से भुना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट आर्य न्यूज। विजयोत्सव और सियासत। जी हाँ, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के मौके पर सोमवार को बीजेपी ने खूब राजनीति की, तो भला जदयू भी इस मामले में पीछे कैसे रहता। मंगलवार को जदयू ने भी विजयोत्सव के बहाने खूब राजनीति की। जात पात से लेकर कांग्रेस और लालू पर हमले तक की राजनीति से लेकर नीतीश कुमार का गुणगान तक आयोजन में हुआ। पटना के एसकेएम में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने रन बांकुड़ा वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाया। इस मौके पर जात पात की राजनीति कैसे हुई देखिए। विकास का जो खाका बिहार ने खींचा है, विकास ने जो सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द की बुनियाद पर हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, हम आपसे ये अनुरोध करेंगे, इसको और ताकत दीजिए, मजबूत कीजिए और बदलते बिहार में कुंवर सिंह के वंशज की हिस्सेदारी बड़ी हो, इस सवाल पर आप एकजुट रहिए। पार्टी का अंतर्कलह भी विजयोत्सव के मौके पर उभर कर सामने आ गया। प्रवक्ता और एमएलसी संजय सिंह ने अपना दर्द रखा। मैं हम लोग दल का सिपाही हूँ। 4 दिन पहले हमको सूचना मिला कि ये वीर कुंवर सिंह जयंती मनाया जा रहा है। भाई जय कुमार सिंह से मेरा कोई शिकायत नहीं है, वो समझदार व्यक्ति है, हमारा इशारा समझ गए होंगे। आइंदा ऐसा काम न हो कि हम लोग को पीड़ा होता है। उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा ने नीतीश कुमार के पक्ष में ऐसे बोलना शुरू किया कि कुंवर सिंह और दधीची की तुलना ही नीतीश कुमार से कर डाली। जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने नीतीश को पीएम बनाने की इच्छा जाहिर की और साथ ही उसके खतरे भी गिना डाले। नागरिक परिषद के सभापति ने नीतीश सरकार की खूब तारीफ की। मैं चाहता हूं नीतीश कुमार भारत का प्रधानमंत्री बने, लेकिन नहीं मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी छोटी, हमारा बहुत से बहुत 40 में 40 एमपी भी हम हो जाए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी की समर्थन बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। और कब वो बैसाखी इनके हाथ से छीन लेगा और सड़क पर खड़ा कर देगा तो न ये घर के रहेंगे, न घाट के रहेंगे, न प्रधानमंत्री रहेंगे, न मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारे यहाँ एक दधीची ऋषि भी हुआ करते थे जिन्होंने देवताओं को राक्षसों से त्राण दिलाने के लिए अपना हड्डी दान किया था। और आज में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक ऐसे दधीची है जो बिहार के विकास के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर रहे हैं और एक एक समय का सदुपयोग बिहार के उत्थान और तरक्की में लगा रहे हैं। जिस तरह से इतिहासकारों ने, बैंककारों ने, कलाकारों ने इन लोगों के साथ में पहले से अन्याय किया, उसको सुधारने का काम हमारी सरकार ने, बिहार सरकार ने किया है। कल नरेंद्र बाबू भी थे वहां सभा में और विस्तार से संदर्भ में लोगों को बताया कहाँ खामियां रही, कहाँ त्रुटि रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा और जवाबी हमला करते हुए क्षेत्रीयता को देश की सच्चाई बताया। जहाँ बहुभाषी, बहुसंस्कृतिवादी, जहाँ बहुधर्मी, जहाँ बहुभाषी, जहाँ अनेक तरह के खान पान में विश्वास करने वाले लोग हों, उस क्षेत्रीयता को कोई अस्वीकार कर सकता है क्या? क्षेत्रीयता को अस्वीकार करने वाले लोगों ने परिणाम देखा है कि राष्ट्रीयता का जो स्वरूप
क्षेत्रीयता को लेकर चल सकता है वही राष्ट्र को लेकर ठीक से चल सकता है। यही राष्ट्र धर्म है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डुमरांव कृषि विश्वविद्यालय का नाम कुंवर सिंह के नाम पर रखने और कुंवर सिंह के इतिहास पर शोध करने की बात कही। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर कुंवर सिंह विजयोत्सव के बहाने राजनीति हुई। कैमरामैन कुणाल के साथ प्रणय प्रियमवत, आर्य न्यूज, पटना। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि डुमरांव के कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण कुंवर सिंह के नाम पर होगा, साथ ही कुंवर सिंह के इतिहास पर शोध होगा। इस मौके पर नीतीश ने फिर से विशेष राज्य का राग छेड़ा और गठबंधन पर सफाई दी। डुमरांव में जो कृषि महाविद्यालय स्थापित किया गया है उसको बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर कर दिया जाए, तो इनके मांग को स्वीकार करते हुए उसका नामकरण बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर किया जाएगा। हमने एक सभा में बिहार के गठबंधन की तारीफ की, कही कि भाई बगैर कोई बाहरी सहायता के हमारा बिहार का जो गठबंधन है जनता दल और भाजपा का, वो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और यहां किसी भी बाहर के खाद पानी की जरूरत नहीं है। कोई आदमी जब अनएम्प्लॉयड हो जाता है तब उसके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में घूम रहा है और उम्मीद करता है कि हम बोले तो हमारा जवाबू दे, आई मीडिया वाले दिखावे। देखिए दोनों में युद्ध चल रहा है, क्या जरूरत है हमको करने का। पहले कुछ नहीं किए, गलती किए तो लोग उठक बैठक करने को तैयार है, कान पकड़ के। लोगों से यही कह रहे हैं कि भाई फिर दोबारा दे दीजिए। अरे जब जनता ने मौका दिया तो चादर तान के सो गए, आनंद में रहे कि सत्ता है कभी जाएगी ही नहीं। अब चली गई एक बार तो फिर दोबारा लौटेगी कैसे, इसके जुगत में जुगाड़ में अब जो संभव नहीं है, चाहे जो कर लीजिए। इधर छपरा में भी बाबू कुंवर सिंह के विजयोत्सव के मौके पर जमकर राजनीति हुई। जिले में बीजेपी की ओर से थियोसॉफिकल सोसाइटी में आयोजित समारोह में श्रम मंत्री और बीजेपी नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कमान संभाली तो दिगवारा में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद गरजते नजर आए और उनका साथ दिया पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने। इस मौके पर लालू प्रसाद ने मनरेगा मामले पर बिहार सरकार को जमकर घेरा और आरोप लगाया कि मनरेगा का सब पैसा गटक लिया गया है और राज्य के लोग बाल बच्चों के साथ बाहर ठोकर खा रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का साथ छोड़ देने से नीतीश के इनकार के बाद उन्हें नीतीश का साथ छोड़ना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश राज की तर्ज पर शासन कर रही बिहार सरकार को वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाने का कोई हक नहीं है। लोकसभा में कागज रखा है हाथ पटल पर, जयराम रमेश लिखा है कि बिहार में सबसे फिसंडी है मनरेगा का जो पैसा हम दिया 20% में खर्चा किया, सब पैसा करुणा सिंह नीतीश कुमार के समझौले कि अडवाणी के नरेंद्र मोदी के साथ छोड़ो कि ना, बोला नीतीश कुमार की नहीं, जब हम छोड़ देंगे तो हम रहेंगे कहाँ। तब करुणा सिंह बोले कि लो अपन अमंडल कमंडल झोली झंझट रखा, अब हम चले। अंग्रेज का टैक्स बढ़ावला खातिर बाबू कुंवर सिंह 80 बरस का बुढ़ापा में तलवार उठा सकता है, हमने अपना खातिर भी कुछ कर सके। लानत बात कुंवर सिंह के विजयोत्सव मनावला तो सब लोग का संकल्प लेवे के पड़ी कि जब तक के राज को उखाड़ के ना फेंक कर तब तक हम चैन से। और अब बात मनरेगा और फिसड्डी बिहार की। मनरेगा पर आई कैग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ये 3 राज्य मनरेगा लागू करने में सबसे पिछड़े साबित हुए हैं। बता दें कि इन राज्यों में 40% गरीब ग्रामीण आबादी रहती है, लेकिन इन राज्यों ने महज 20% फंड का ही इस्तेमाल किया है। बता दें कि मनरेगा की शुरुआत 2006-07 में
200 जिले में हुई थी, जो बाद में 2007-8 में 130 जिलों में से बढ़ाया गया और अप्रैल 2008 में सभी ग्रामीण इलाकों में इसे लागू किया गया। मनरेगा पर आई कैग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। बिहार के 15 जिलों, 54 ब्लॉक और 252 ग्राम पंचायतों के सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट आई है। मुंगेर, जहानाबाद, बांका, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, भभुआ, भोजपुर, नालंदा, किशनगंज और औरंगाबाद में ये सर्वे करवाया गया था। बिहार में सिर्फ 20% फंड का ही इस्तेमाल हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 9,20,75,000 आबादी है, जो कुल आबादी का 88.70% है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। जॉब कार्ड वेरिफिकेशन के दौरान 1997 कार्ड धारकों में से 20% के कार्ड पर फोटो नहीं चिपकी थी, तो 26% मामलों में भुगतान में गड़बड़ी पाई गई। कैग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि सरकारी आंकड़ों और मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के दर्ज आंकड़ों में बहुत ज्यादा का अंतर भी है। 2.11 करोड़ के अवैध काम भी मनरेगा की योजना में कराए गए हैं। सीटू तिवारी, आरएन न्यूज। अररिया में गैंग रेप। जी हां, अररिया में जोकीहाट के सिसौना गांव में एक युवती के साथ 8 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि युवती शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी, उसी वक्त उसका अपहरण कर लिया गया और उसके साथ 8 लड़कों ने गैंग रेप किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवती की मेडिकल जांच करवाई जा रही है। तो लाख कोशिशों के बावजूद भी इस तरह की घटनाओं पर रोक लगता नहीं नजर आ रहा है। ताजा मामला अररिया का है, जहां पर कि एक लड़की शौच के लिए जा रही थी, उसी दरमियान 8 लड़कों ने उसे अगवा करके उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। कल शाम में जोकीहाट थाना में बीबी रोशन नाम की लड़की है, वो आके एक लिखित आवेदन दी कि शनिवार की संध्या में उनको उनके घर के पीछे से अपहरण कर लिया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया। इसके बाद पुलिस आज लड़की का मेडिकल करा रही है और उसमें से एक आदमी की गिरफ्तार किया गया और की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बबलू के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रही थी कल। हाँ। अररिया कोर्ट। हाँ। तो कोर्ट मैरिज करी। हाँ, तो आज कहाँ पर कौन उनको बबलू को तुमको कहाँ छीना लोग सब उससे? तो गौरिया चक्का लगता वहाँ ना छीन लिया नहीं 8 आदमी। 8 आदमी? हाँ, 8 आदमी छीन लिया। तो लाख कोशिशों के बावजूद भी दुष्कर्म जैसे मामले पर रोक लगता नहीं नजर आ रहा है। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं अररिया से। राकेश, जिस तरह से ये घटना सामने आई है, पुलिस अनुसंधान कहां तक पहुंची है? देखिए, पुलिस लगातार जर के इस पे मंथन कर रही है। ये प्रेम प्रसंग का मामला है या जर के इसके साथ घटना घटी है। ये पुलिस कल जब बात हुई तो पुलिस बताया कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम कुछ भी कहना इस पे मुनासिब नहीं समझते हैं। जी राकेश। जी, और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, अभी तक 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो ही कल हुई थी। जाके उस गिरफ्तारी में जो प्रेमी है लड़की का जो प्रेमी है उसी की गिरफ्तारी हुई है। तो लड़की के प्रेमी की गिरफ्तारी होने की बात सामने आई है, लेकिन जो अपराधी हैं उसकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? क्या कुछ कहना है इस मामले पर पुलिस का? देखिए, पुलिस लगातार जाके इस मामले पे नजर रखे हुए है और जो 8 लोग हैं 8 लोगों का जो है गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस छापामारी कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस को किसी भी तरह का कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है।
जी राकेश, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। तो जोकीहाट पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अपराधी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है और पुलिस लगातार जुटी हुई है कि किसी तरह से इन अपराधियों की पकड़ की जा सके ताकि वो सलाखों के अंदर आए और फिर से किसी इस तरह की घटना को अंजाम न दे पाए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Superior supplements enriched with multivitamins and minerals. Fast Pro PL Powder, जिसे साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु के डाइट को बैलेंस करने के लिए, साथ ही DHA और GLA से भरपूर, जो करे शिशु के मस्तिष्क का संपूर्ण विकास और बनाए उसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट। फास्ट प्रो PL पाउडर, टू बिलीव इट, यूज इट। सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध। पटना शहर में अपना हो घर, यही है आपका सपना अगर, तो चले आइए पाटलीग्राम। पाटलीग्राम यानी आधुनिक सुख सुविधाओं का दूसरा नाम। पाटलीग्राम यानी तमाम बेमिसाल फ्लैटों में सारे आराम। पाटलिपुत्रा बिल्डर्स की नवीनतम पेशकश, जिसे बनाया आपके विश्वास ने। बिहार की शान हूं मैं, पटना की पहचान हूं मैं। होटल पाटलिपुत्रा एक्सोटिका, सुकून और आराम सारे लिए। अतिथि ही ईश्वर हमारे लिए। होटल पाटलिपुत्रा एक्सोटिका। आलीशान कमरों, शान भव्य बैंक्वेट हॉल और लजीज व्यंजनों के मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट बावर्ची के साथ तमाम सुख सुविधाओं से सुसज्जित भव्य होटल पाटलिपुत्रा एक्सोटिका, एग्जीबिशन रोड, पटना। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.patliputraexotica.com या संपर्क करें 0612 22000141। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देखिए आचार्य सुदर्शन जी महाराज को आत्म कल्याण में रोज सुबह 6:45 पर इंटरनेट पर देखने के लिए लॉग ऑन करें www.rntv.co.in पर। Name of trust and satisfaction, साहिल स्टडी सर्कल। बोर्ड, इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छे रैंक के लिए ज्वाइन करें साहिल स्टडी सर्कल। यहाँ एक से बढ़कर एक फैकल्टी, 12 आवर्स डाउट क्लियरेंस, केवल 50 स्टूडेंट एक बैच में। ज्वाइन साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। सर्दी, खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। A complete protein supplement for all diabetic humans. Fast Pro D powder, चॉकलेट फ्लेवर में शुगर फ्री। करें इस्तेमाल, रहे फिट एंड फाइन। खबरों में धार चाहिए, पल पल बिहार चाहिए, तो आर्यन को ऑन करो। खबरों में सच्चाई अखंड चाहिए, पल पल यदि झारखंड चाहिए, तो आर्यन को ऑन करो। आर्यन, आपकी आवाज।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे, क्या रुकेगी छेड़खानी? महिलाओं के प्रति चुस्त दुरुस्त होने का दावा करने वाली बिहार पुलिस ने अब सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला लिया था और इसके लिए सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित करने का निर्देश दिसंबर 2012 में ही दे दिया गया था। लेकिन 4 माह बीतने को है और विभाग के पास सिर्फ 35 एसपी ने ही अपनी रिपोर्ट भेजी है। तेजस्विनी और शीला पटना के एक हॉस्टल में रहती हैं। दोनों बैंक की कोचिंग कर रही हैं। कभी कभी देर रात में भी उन्हें जरूरी काम से निकलना पड़ता है। लेकिन पटना के पॉश माने जाने वाले बोरिंग रोड इलाके में रहने वाली ये लड़कियां डरी रहती हैं। वजह ये कि इलाके में छेड़खानी की घटना आम है, लेकिन हाल ही में आई एक खबर ने उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद दिखाई है। खबर ये कि शहर के महत्वपूर्ण सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, जिससे लड़कियों के साथ बदसलूकी करने वालों की पहचान आसानी से हो सकेगी। छेड़खानी रुकेगी, जल्दी लोग पकड़े जाएंगे, अच्छा स्टेप उठाया जा रहा है, हम लोग सिक्योर फील करेंगे। बहुत सही ओपिनियन है ये गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ही ये सोच रहा है ना, इससे हम लोग सिक्योरली घूम सकेंगे। लेट नाइट को भी अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो हम लोग को डर नहीं लगेगा, वरना हम हमेशा तो अनसिक्योर ही फील करते हैं ना कि बॉयज़ कहीं से आ जाएंगे और बहुत तरह की इनसिक्योरिटीज होती है। लेकिन शायद इन लड़कियों को बिहार पुलिस की कछुआ चाल का इल्म नहीं है। बता दें, अपराध अनुसंधान विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 26 दिसंबर 2012 को ही सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर अपने शहर के सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित करने को कहा था। लेकिन 22 अप्रैल 2013 तक 35 जिलों के एसपी ने ही स्थलों का ब्यौरा भेजा है। बाकी 3 जिलों को ये ब्यौरा भेजने की फुर्सत अभी तक नहीं मिली है। 35 जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा छेड़खानी स्थलों की पहचान कर ली गई है। अपने जिला मजिस्ट्रेट को वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव दिया जा चुका है और शीघ्र ही हम हर जगह ऐसा कैमरा पाएंगे और वहां अगर कोई भी आपराधिक घटना होती है तो उसका उद्भेदन कर पाएंगे। वहीं पटना शहर की बहुत सारी लड़कियां छेड़खानी को सिर्फ कानूनी मसला नहीं मानती। उनके मुताबिक इसके सामाजिक पहलू भी हैं। जब तक इंसान का मेंटेलिटी नहीं बनेगा ना, सीसीटीवी कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता है। मतलब छेड़खानी रोकने के सीसीटीवी कैमरा लगाने से तो छेड़खानी रुक नहीं सकती है, क्योंकि छेड़खानी करने वाले तो किसी भी तरह से छेड़खानी कर सकते हैं। इसलिए मतलब जो भी पहल हो रही है इस पे, छेड़खानी के विरुद्ध जो भी पहल हो रही है, वो जहाँ तक सोचा जाए तो अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है। बता दें, 16 दिसंबर को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश जारी किए थे ताकि महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी रुके। लेकिन पुलिस की चाल ही कछुआ हो तो पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए जैसे टैगलाइन भी बेईमानी लगने लगते हैं। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ सीटू तिवारी, आरएन न्यूज, पटना। नॉन स्टॉप सचिन, जी हाँ, यानी कि सचिन के जन्मदिन के बाद 23 सालों के भारतीय क्रिकेट की धड़कन बने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने बर्थडे का जश्न वे आईपीएल के मैदान पर बड़ी पारी खेलकर मनाना चाहेंगे। सचिन का 40वां बर्थडे उनके करियर को नई दिशा और दशा देने का काम कर सकता है। क्रिकेट जगत में 40 बसंत देखने के बाद भी लगातार खेलते रहना कोई मामूली बात नहीं। अब सचिन के सामने खुद को फिट रखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी चमक बरकरार रखने की चुनौती होगी। महज 14 साल की उम्र में क्रिकेट में सक्रिय रहे तेंदुलकर ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। तो आज सचिन तेंदुलकर का 40वां बर्थडे है और सचिन के जन्मदिन पे ज्यादा बात के लिए हमारे साथ खेल संवाददाता सैयद हुसैन जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। सैयद हुसैन, जिस तरह से आज 40वां जन्मदिन मनाया जा रहा है सचिन का, क्या कुछ खास होगा आज? बिल्कुल शशि, देखिए अगर 40 साल की उम्र में आज सचिन ने प्रवेश कर लिया है, बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। 23 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं सचिन तेंदुलकर, 24वें साल में प्रवेश किया उन्होंने। और जैसा इनसे पहले कल सचिन तेंदुलकर ने मीडिया से बात की और मीडिया से बात करने के बाद यही कहा कि कोई भी कयास, किसी भी तरीके का जो कयास लगाया जा रहा है उनके संन्यास को लेकर के, अब शायद वनडे से उन्होंने संन्यास ले लिया है तो टेस्ट से भी संन्यास ले लेंगे, उन सारी चीजों का खंडन किया। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी नॉन स्टॉप क्रिकेट
सचिन का चालू रहेगा। सचिन नॉन स्टॉप क्रिकेट अभी खेलते ही रहेंगे और यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर की अगर बात की जाए तो सारे क्रिकेट प्रेमी सब लोगों की यही ख्वाहिश है कि वो अभी और भी ज्यादा क्रिकेट खेले। शशि जी, क्या कोई खास रिकॉर्ड देखने को मिलेगा इस अवसर पर? बिल्कुल शशि, अगर बात की जाए सचिन के रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर सबकी उम्मीद यही रहेंगी कि सचिन तेंदुलकर आने वाले वक्त में भारत का नाम और भी रोशन करें। और जो क्या उनके ऊपर में ये उंगलियां उठ रही हैं, ये सवाल किए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सचिन तेंदुलकर का करियर खत्म है, वो सब कुछ तेंदुलकर के पास अब मौका है। आईपीएल भी खेल रहे हैं, आईपीएल में भी ये जवाब दे सकते हैं। आईपीएल के बाद सचिन और तेंदुलकर जब टेस्ट मैच खेलेंगे दक्षिण अफ्रीका में, टीम इंडिया जाएगी, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। वैसे उन्होंने कई मिसालें, कई रिकॉर्ड अपने नाम कायम किए हैं। रिकॉर्डों की चलती फिरती किताब उन्हें कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि 24 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम नया रिकॉर्ड भी देखें कि 40 साल के बाद कोई प्लेयर इतना अच्छा खेले। हम यही उम्मीद करेंगे और आज के इस मौके पर, आज के इस दिन पर तेंदुलकर को आर्यन टीम की तरफ से बधाई देना चाहेंगे। जी, तो सैयद तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो खेल संवाददाता ने बधाई दी है सचिन को और हमारे आर्यन परिवार की तरफ से भी सचिन के 40वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आपका समय सोना है, पल एक भी नहीं खोना है। खबरें गोली की रफ्तार से, झारखंड से और बिहार से, देश दुनिया की हर जरूरी खबर, कम समय में पूरी खबर। आर्यन सुपरफास्ट, रोज सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे। खेल की दुनिया के सारे राज, खिलाड़ियों की गुगली, दर्शकों की तरफ, खिलाड़ियों की सियासत और एक एक जंग। आर्यन के संग मैदाने जंग, शाम 6:30 बजे और सुबह 8:30 बजे।